हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज़ ऑफ प्रोनाउन। हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन टॉपिक के बारे में और आज का हमारा जो प्रोनाउन है जिसे हम डिस्कस करेंगे समझेंगे विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आइए देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी लग जाता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी यूनिट होती है उसको हम बांट देते हैं, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा एक की बात करेंगे, राइट। कितने भी हों उसमें से एक की बात होगी, दैट इज़ व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे टोटल 3 होते हैं, ईच, सेकंड इज आइदर एंड द थर्ड इज नाइदर। ईच का यूज़ होता है जब हम बहुत सारी चीज़ों की बात करें, बहुत सारे लोगों की बात करें, उसमें से एक, बहुत सारे में से एक, उसके लिए हम ईच लगाते हैं। लिख लेते हैं इसको, 1 आउट ऑफ मैनी। आइदर में भी 1 आउट ऑफ, देखिए ये जो आइदर और नाइदर है इसमें केवल जो बात होगी नंबर ऑफ पर्सन या फिर थिंग की बात होगी वो केवल 2 के लिए आते हैं। आइदर नाइदर 2 के लिए आते हैं, तो दोनों में से कोई एक, उसके लिए हम लगाते हैं आइदर। तो 1 आउट ऑफ 2, 2 में से कोई एक। नाइदर, दोनों में से कोई भी नहीं, तो इसको हम लिख देंगे कोई भी नहीं। आउट ऑफ 2, दोनों में से कोई भी नहीं। इन सभी के साथ में हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ऑलराइट। क्योंकि ये बात ही एक की हो रही है इसमें, तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इसमें यूज़ करते हैं। और इसमें एक चीज़ जो हमें समझनी है वो ये कि अगर ये प्रोनाउन हम लगा रहे हैं तो इन प्रोनाउन के साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, लेकिन आगे चल के जब कोई भी प्रोनाउन आता है जो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को वहाँ पर हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, तो वो प्रोनाउन कौन सा होगा। तो वो प्रोनाउन भी हमें याद रखना है कि सिंगुलर प्रोनाउन ही होगा, सिंगुलर प्रोनाउन, राइट। वस्तु की बात हो रही है तो ये सिंगुलर प्रोनाउन इट से आएगा, अगर व्यक्ति की बात हो रही है तो शी या फिर ही से आएगा। फिर इसका दूसरा रूल हमें याद रखना है कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ रहा हो और इधर प्लूरल नाउन लगा हो, प्लूरल कोई भी नाउन आ सकता है या फिर कोई प्रोनाउन आ सकता है, तब भी इसके साथ में हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही, फाइन। क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इस नाउन या फिर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर ईच, आइदर, नाइदर, इसके लिए ये हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन आगे चल के हमें जो प्रोनाउन लगाना है वो प्रोनाउन तो सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर प्रोनाउन, ओके। प्रोनाउन तो सिंगुलर ही होगा, लेकिन वो आएगा इस नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, फाइन। यहाँ पर ये नाउन और प्रोनाउन हमें मेल फीमेल की जानकारी देंगे, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन लगा देंगे। वो ही से निकल के आ सकता है, ही, हिज, हिम, या फिर शी, हर, या फिर हर। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमें ये और क्लियर हो पाए। फाइन, वी हैव सम क्वेश्चंस हियर बेस्ड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसमें से नंबर 1 है, ईच ऑफ द शर्ट इज़ एलिगेंट। देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है और उसके साथ में जो भी प्रोनाउन आएगा या फिर नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, राइट। और प्लूरल होने के साथ साथ में दूसरी चीज़ ये थी, ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इस नाउन या फिर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं आती, यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो ये हमेशा सिंगुलर ही होगी क्योंकि ये सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ईच ऑफ द, ये नाउन प्लूरल होना चाहिए, शर्ट्स, यहाँ पर इज़ लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, ईच हैव डन
देयर वर्क। अब देखिए ईच के साथ में ईच हमेशा सिंगुलर की ही बात करेगा, तो यहाँ पर हैव की जगह पर हैज़ होना चाहिए। डन अपनी जगह सही है, परफेक्ट है टेंस। और ये जो देयर है ये प्लूरल नहीं हो सकता, इसे हम सिंगुलर में ही रखेंगे। फाइन, तो प्रायोरिटी जो हमारी होती है वो ही को होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर हिज रख देंगे, राइट। ये वर्क क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर हमें पजेसिव एडजेक्टिव रखना है, तो यहाँ पर हम हिज को रखेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पर पजेसिव एडजेक्टिव। आगे देखते हैं, देखिए आइदर, दो में से किसी एक की बात हो रही है, तो इसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ बॉयज़ होगा। ये जो वॉज यहाँ आ रहा है वो आइदर के लिए आ रहा है, बिल्कुल सही है। सीन इन, देखिए यहाँ पर ये जो प्रोनाउन आएगा वो देयर नहीं होगा, वो सिंगुलर होगा, तो यहाँ पर हिज करना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 4, आइदर ऑफ यू, यू अपनी जगह पर सही है, प्लूरल है प्रोनाउन। यहाँ पर यू के लिए हम आर नहीं लगाते, हम यहाँ जो हेल्पिंग ऑफ लगाते हैं वो आइदर के लिए लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पर इज़ आना चाहिए। और इसके बाद में ये जो हमें नॉट दिख रहा है इधर, ये एक प्रॉब्लम है, इधर हमें एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। वो क्या है, देखिए अगर आइदर के साथ में हम नॉट जोड़ देते हैं, राइट, आइदर के साथ में हम नॉट को जोड़ देते हैं तो ये नाइदर बन जाता है, ठीक है, नाइदर, इट इज़ नाइदर। तो हमें ये याद रखना है कि आइदर पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, लेकिन आइदर के साथ में अगर नॉट जुड़ जाता है तो वो नाइदर बन जाता है। तो यहाँ से हमें एक बात और समझ में आ रही है कि इसमें ये जो नॉट दिया हुआ है और ये आइदर दिया हुआ है, तो हम इस नॉट को हटा देंगे और यहाँ से आइदर को हटा के हम नाइदर कर देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा नाइदर ऑफ यू इज़ अलाउड। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, आइदर ऑफ द कौरवास वर नॉट पीसफुल। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इधर हम आइदर के अकॉर्डिंग, इधर आइदर के अकॉर्डिंग हो सकता है कि हम इधर वर को काट कर वॉज लगा दें, तो ये बात अपने आप में गलत हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में आइदर और नॉट को जोड़ दिया तो नाइदर बन गया। वैसे ये जो आइदर और नॉट यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये नॉट दिख रहा है, ये आइदर दिख रहा है, तो फिर से यहाँ पर क्या हम नाइदर रखेंगे। देखिए यहाँ हमें जो दिखाई दे रहा है वो यू दिखाई दे रहा है, तो अगर आइदर नाइदर लगा रहे हैं तो बात दो की होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है क्या कौरव दो थे, यहाँ कैसे भी करके हम दो की तो बात नहीं कर सकते, कौरव तो बहुत सारे थे, ऑलमोस्ट 100 थे। तो इधर क्योंकि ये जो नाउन है हमारा, दो की जानकारी हमें नहीं दे रहा है, यहाँ ये दो हो ही नहीं सकते, यहाँ ये 100 थे काउंटिंग में, तो क्या हम यहाँ पर आइदर और नॉट को जोड़कर नाइदर रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि नाइदर हमें दो के बारे में बताता है, जबकि यहाँ बात हो रही है 100 कौरव की, राइट, ये 100 थे। तो क्या हम इधर नाइदर रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि ये दो की बात करेगा। तो नाइदर की जगह पर फिर क्या रखेंगे? उसकी जगह पर हम रखेंगे नन, NONE। अब ये जो नन होता है वो मोर देन 2 के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइदर ऑफ, दो में से कोई भी नहीं, लेकिन अगर नन ऑफ आ जाता है तो वो बहुत सारे लोगों में से कोई भी नहीं होता, उसकी बात करता है। तो जब भी अगर नन का यूज़ होता है तो नन के साथ में जो हेल्पिंग ऑफ आती है वो सिंगुलर भी हो सकती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और वो प्लूरल भी हो सकती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस कि नन के बाद में यहाँ पर ये जो नाउन और प्रोनाउन रखा हुआ है वो हमें सेंस दे रहा है, तो वो सिंगुलर सेंस है या फिर प्लूरल सेंस है। तो वैसे ही हम यहाँ पर नन को देख रहे हैं। फाइन, तो नन को देखा, कौरव क्या है? 100 हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड सही है, हम यहाँ पर वॉज नहीं करेंगे। रिपीट वंस अगेन कि आइदर और नॉट को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है नाइदर। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं।
लेकिन आइदर नाइदर केवल दो की बात करते हैं। जब भी हमारे पास में यहाँ पर ऑफ के बाद में ये जो नाउन और प्रोनाउन मिलता है, जहाँ पर दो की बात ना हो करके मोर देन टू की बात हो, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, वो नाउन और प्रोनाउन हमें मोर देन टू के बारे में बता रहा हो, तो वहाँ पर हम नाइदर नहीं लगाते, वहाँ पर हम नन लगा देते हैं। और नन के साथ में जो हेल्पिंग ऑफ आती है वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो प्लूरल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम बात कितने लोगों की कर रहे हैं। 6 पर आते हैं। बोथ ऑफ द गर्ल्स इज़ वर्किंग हार्ड। अब देखिए, बोथ आता है दो के लिए, फाइन। बोथ ऑफ द गर्ल्स, लड़कियां कितनी भी हों उसमें से दो, तो बोथ ऑफ द गर्ल्स ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये बोथ के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, तो इधर इज़ ना करके आर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, बोथ आर नॉट गिवन देयर सैलरी। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझनी है हमें कि अगर बोथ का यूज़ होता है, राइट, तो ये दो की बात होती है यहाँ पर, तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा। लेकिन अगर बोथ के साथ में नॉट जुड़ जाता है तो ये बन जाता है नाइदर, फाइन। अब नाइदर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, और इसके साथ में आगे आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर प्रोनाउन ही आएगा, फाइन। लेकिन वहीं बोथ के साथ में, बोथ जब अकेला आ रहा है तो इसके साथ में जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल प्रोनाउन आएगा, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। लेकिन बोथ नॉट हो जाता है तो नाइदर बन जाता है, नाइदर के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और इसके साथ में सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ वापस आते हैं ज़रा, बोथ आर नॉट। अब ये जो नॉट है यहाँ से पहले तो इसको हटाओ, अब ये बोथ को भी हटा देंगे, नाइदर कर देंगे, नाइदर हो गया, तो अब बात एक ही की होगी, राइट, दोनों में से कोई भी नहीं। यहाँ से आर को हटाएंगे, इज़ लगाएंगे, नाइदर इज़ गिवन। अब देखिए, नाइदर इज़ के साथ में हम इधर प्रोनाउन सिंगुलर लगाते हैं, तो हर आना चाहिए या फिर हिज आना चाहिए, तो हम हिज लगा देते हैं, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर हर की बात हो रही है, मतलब लड़की की बात हो रही है, तो प्रायोरिटी हमारी हिज को होगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स आना चाहिए, टू लिखा हुआ है तो गर्ल्स आना चाहिए, और ये जो आइदर है, आइदर के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर हैव की जगह पर हैज़ लगाना है। अटेंडेड देयर, देखिए यहाँ पर देयर तो नहीं आएगा, हिज आएगा, हिज मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ईच ऑफ द बॉयज़, अब यहाँ पर ये जो वर्ब आएगी वो ईच के अकॉर्डिंग आएगी, तो नोज हो जाएगा। बोथ ऑफ देम हैज़ टू वर्क हार्ड। अब देखिए, ये जो बोथ आ रहा है इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल आती है, तो यहाँ पर हैज़ टू की जगह पर हम कर देंगे हैव टू वर्क हार्ड। नन ऑफ द गेम हैव बीन अप्रूव्ड बाय द टीम। देखिए, नन ऑफ द गेम, तो यहाँ पर तो पहले तो गेम्स करना पड़ेगा, और ये हैव बीन आ सकता है क्योंकि नन के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे गेम्स हैं जो हमने कौरव वाले में देखा था ऊपर, बहुत सारे गेम्स हैं, उसमें से कोई भी गेम सेलेक्ट नहीं हुआ, तो बहुत सारे गेम्स में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो उसके लिए हम यहाँ पर हैव लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ये जो नाइदर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो यहाँ पर ये हैज़ हो जाएगा। अब क्योंकि नाइदर ऑलरेडी अपने आप में ही नेगेटिव होता है, तो हमें इसके साथ में कोई और दूसरा नेगेटिव वर्ड की ज़रूरत नहीं होती, और आगे चल के जो प्रोनाउन आता है नाइदर आइदर के लिए वो सिंगुलर आता है, तो इसके लिए हमें हैज़ करना पड़ेगा। बेस्ड अपॉन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हमारे सामने कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसे हम सॉल्व करके देखते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सेंटेंस है उसमें एक ब्लैंक है और हमारे सेंटेंस के लास्ट में हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो सही है हमें यहाँ पर भर देना है उसको। डैश ऑफ द 2 काउस गिव 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। ऑप्शन है हमारे पास में ईच और एवरीवन। देखिए, एवरीवन का तो यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ही है हमारा, विच इज़ ईच, तो हम यहाँ पर ईच लगा देंगे।
सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। डैश ऑफ दीज टू बॉयज़ मे स्टैंड फर्स्ट, आइदर एनी वन। एनी वन का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है। आइदर का यूज़ होगा, आइदर। क्वेश्चन नंबर 3, डैश ऑफ द टू सर्वेंट्स टोल्ड द ट्रुथ, नाइदर या फिर नन। अब देखिए केवल 2 सर्वेंट की बात हो रही है तो हमें ये पता है कि केवल 2 के लिए हम नाइदर रख देते हैं, तो इधर आ जाएगा नाइदर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। डैश ऑफ द 3 पिक्चर्स वॉज गुड। अब 3 पिक्चर्स की बात हो रही है, देखिए 3 पिक्चर्स, तो क्या यहाँ पर नाइदर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, तो इधर हमें नन का यूज़ करना पड़ेगा, इट इज़ नन। आगे चलते हैं। आई डिड नॉट बाय, अब देखिए डिड नॉट आ रहा है, बाय डैश ऑफ द 3 पेन्स। अब यहाँ पर आइदर तो नहीं आ सकता क्योंकि 3 की बात हो रही है, राइट। एनी वन का यूज़ होगा, एनी वन ऑफ द 3 पेन्स। आइदर का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि 2 की बात नहीं हो रही है। ही वॉज हेल्दियर देन, कंपैरेटिव हेड डिग्री डैश ऑफ हिज 2 ब्रदर्स। आइदर या फिर एनी वन, 2 की बात हो रही है तो आइदर का यूज़ होगा। 2 ब्रदर्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर आइदर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डैश ऑफ द 2 पेंसिल्स विल डू, एनी या फिर आइदर। एनी का यूज़ नहीं होगा, आइदर का यूज़ होगा क्योंकि बात 2 की है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश ऑफ द 2 बॉयज़ वॉज प्रेजेंट, नाइदर या फिर नन। कन्फर्म नंबर है 2 तो नाइदर का यूज़ हो जाएगा, नन का यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ द 3 सिस्टर्स। अब देखिए 3 सिस्टर्स की बात हो रही है तो नाइदर का यूज़ नहीं होगा क्योंकि नाइदर 2 के लिए आता है, यहाँ पर हम नन लगा सकते हैं, नन। क्वेश्चन नंबर 10, डैश ऑफ द 5 टीम्स मे विन। 5 की बात हो रही है, आइदर का यूज़ नहीं हो सकता तो एनी का यूज़ कर देंगे, एनी ऑफ द 5 टीम्स मे विन। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इस चैनल को आगे इसके फर्दर पार्ट्स देखने के लिए, ग्रामर रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो आई विल सी यू लेटर, टिल देन वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।